वजारत को दोबारा पक्का करने के लिए वर्बली इस्तीफ़ा नूर मोहम्मद दुमर ने दी है, जैसे हस्ब मामूल इस सूबे में रिवायात है। वज़ीर साहब से उसने खफगान का इज़हार किया है। वजारत में और मेरे हल्के में सीएम और सीएम हाउस बरमला मुदाखलत कर रहा है। पोस्टें होती है जो असामिया है जिसके ऊपर तैनातियाँ होती है वो वज़ीर हाउस करता है या वज़ीर हाउस का टोला करता है। उसने ये भी जिक्र किया कि मेरे हल्के में डेराबुगटी के लोगों को उन खाली असामियों पर तैनात किया गया है। उलसनी उसके साथ में वाक़ा उबैद। नाजरीन, आज अभी 1 घंटा कबल खबर आई कि नूर मोहम्मद दुमर जो कि सूबाई वज़ीर खुराक है, काबीना का हिस्सा है, उसने अपने वजारत और काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन ज़राए के मुताबिक उसने ये इस्तीफ़ा वज़ीर आला को वज़ीर आला उसमें वर्बली दिए, यानी ज़ुबानी उसको कहा है कि मुझे ये वजारत से इस्तीफ़ा देना है, रिटर्न में बाकायदा मौजूद नहीं है। उसकी तरफ से एक ख़बर आई है, उनका कहना ये है कि कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वजूहात भी बताऊँगा और इस्तीफ़ा भी दूँगा। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक कि एक तो 2.5 साल का माहिदा जो था उसमें वजारतें जो थी उसका तबादला होना था। 2.5 साल ख़त्म होने को है, वैसे भी नूर मोहम्मद दुमर साहब से जो है वजारत ली जानी थी। बाकी पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और मुशीर जो MPs है जो काबीना का हिस्सा है उनको फुल फ्लेज वजारतें देनी थी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के उहदों पर तैनात करना था। नूर मोहम्मद दुमर साहब का कहना यह है कि वज़ीर आला साहब से उसने खफगान का इज़हार किया है। गो कि वो 2.5 साल बाद है, लेकिन खफगान का इज़हार ये किया है कि मेरे वजारत में और मेरे हल्के में सीएम और सीएम हाउस बरमला मुदाखलत कर रहा है। उसने बाकायदा जिक्र किया, बाकायदा मुकामात का जिक्र किया कि जिन जिन मुकामात के मेरे हल्के में पोस्टें होती है जो असामिया है जिसके ऊपर तैनातियाँ होती है वो वज़ीर आला हाउस करता है या वज़ीर आला हाउस का टोला करता है, मुझे इत्माद में लिए बगैर। उसने ये भी जिक्र किया कि मेरे हल्के में डेराबुगटी के लोगों को उन खाली असामियों पर तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, 10 जुलाई को यहाँ पर ज़ियारत धरना जो कि नूर मोहम्मद दुमर का हल्का इंतखाब था, 10 रोज़ लाशों के साथ जो लवाहिकीन शोहदा थे वो और 12 से ज़ायद सियासी पार्टियाँ यहाँ पर 10 दिन के धरने के बाद यहाँ से जब गए तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भी प्रेशर है इनके ऊपर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रेशर तो वज़ीर आला के ऊपर था। उस धरने का बरमला उनका कहना यह था कि वज़ीर आला को इस हालत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि वो और उसकी सूबाई काबीना जो है यहाँ पर डिलीवर करने में और आवाम को अमन देने में मुकम्मल नाकाम हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पहली विकेट गिर गई, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक क्या हजरात को मुक़्तदर हल्के और वज़ीर आला उसको मनाने तो जा रहे, लेकिन उसके साथ साथ उससे वजारत ली जा रही है। इनका कहने का मकसद ये है कि वजारत को दोबारा पक्का करने के लिए वर्बली इस्तीफ़ा नूर मोहम्मद दुमर ने दी है, जैसे हस्ब मामूल इस सूबे में रिवायात है। लेकिन अगर उसने असूली मौक़िफ़ अपनाया हो तो ये 2.5 साल बाद कम अज़ कम ना होता। वक्त का जो जिस वक्त पर इस्तीफ़ा दिया गया है वो बज़ाते ख़ुद शकूक व शुबात ज़ाहिर करता है। लेकिन उसके साथ अगर वो वजारत को पक्का भी करता है, यानी अवामी हल्के में वो एक तरह का एक दफ़ा फिर अपना जो मयार है, अपना जो इक़्तिदार का अवामी राय है उसको एक बार फिर बरकरार रखने के लिए उसने इस्तीफ़ा इसलिए दिया हो कि वैसे भी 10-20 रोज़ बाद मुझसे वजारत लिया जाएगा, कम अज़ कम हम अवामी हमदर्दियात तो ले सके। ये 3 क्या साराया यहाँ पे चल रही है, जिसमें कल तक इम्कानात ये है कि नूर मोहम्मद दुमर क्योंकि वज़ीर आला तक इस्तीफ़ा जो है वर्बली है और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें वक्त का तयन बहुत ज़रूरी है। अगर इस्तीफ़ा हम देखें कि ये पहला विकेट है तो इसके बाद वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बाकी काबीना की भी इस आवाम को इस्तीफ़ों का शिद्दत से इंतज़ार है।